Hey guys, welcome back to another video. My name is Rohan and you are watching Ecom Express. गाइस एक यहाँ पे मैं Amazon की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है पिछले 40 दिन से जो लॉकडाउन है वो हमारे यहाँ पे लागू था और इसकी वजह से जो Amazon के डिलीवरीज और जो जितने भी ऑपरेशंस थे वो क्लोज थे। जो भी ऑपरेशंस थे वो करंटली स्टॉप थे ड्यू टू दिस पेंडेमिक। हालांकि अभी भी लागू ही है। तो अभी क्या अपडेट आया दोस्तों, जैसे कि 4 तारीख को जो अपडेट आया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑपरेशंस है, जो डिलीवरीज और पिकअप की सर्विसेज है वो ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है वहाँ पे चालू होने वाली है। मीन्स रेड जोन में तो ऑलरेडी इसेंशियल प्रोडक्ट की जो डिलीवरीज थी वो पहले से चालू थी और वहाँ से ऑर्डर एक्सेप्ट करना और डिलीवर करना ये जो ऑपरेशंस थे वो चालू थे। बट अभी जो है वो ऑरेंज जोन में प्लस ग्रीन जोन में, जो जैसे कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से 3 जोन में जो एरियाज है वो डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि एक ग्रीन जोन है, एक रेड जोन है और एक ऑरेंज जोन है। तो आप अगर ऑरेंज और रेड जोन में, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अगर आते हो तो आप अगर सेलर हो या फिर अगर एक कस्टमर हो तो आप एज अ सेलर ऑर्डर डिस्पैच भी कर सकते हो, ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और आप अगर एक कस्टमर हो तो आप वहां से जो ऑर्डर है वो प्लेस भी कर सकते हो और वहां पे आपको प्रॉम्प्टली डिलीवरीज भी मिलेंगी जितने भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो। और रेड जोन में क्या अपडेट है दोस्तों, अगर रेड जोन में अगर आप हो तो वहां पे सिर्फ इसेंशियली प्रोडक्ट की डिलीवरीज अभी करंटली शुरू है। और वहां पे जो है जैसे रेड जोन में अभी बहुत सारे सेलर्स आते होंगे तो रेड जोन से कोई भी ऑर्डर अगर वो सेलर है वो डिस्पैच नहीं कर सकता। जैसे कि मैं रेड जोन में हूँ तो अगर मैं ऑर्डर्स मेरे को एक्सेप्ट करने हैं या फिर मैं अपना जो अकाउंट है वो वेकेशन मोड से अगर निकालता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन सेलर्स को पता होगा कि जैसे ही पेंडेमिक ये स्टार्ट हुआ था, जैसे ही आया था, जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ था, तब से जो भी अकाउंट है अमेजोन के हो या फिर फ्लिपकार्ट के हो वो हमने वेकेशन मोड पे डाले होते, जिससे कि जितने भी ऑपरेशंस थे वो स्टॉप हो गए थे हमारे अकाउंट पे एज वेल एज कंपनीज के। तो अभी मैं अगर रेड जोन में हूँ तो मेरे को अगर अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना मीन्स ऑनलाइन सेलिंग का, तो मैं अमेजोन में स्टार्ट कर सकता हूँ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वेकेशन मोड से मुझे निकालना पड़ेगा। बट अगर मैं रेड जोन में हूँ, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अगर मैं हूँ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं रेड जोन में हूँ तो रेड जोन में मुझे सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक मैं डिस्पैच अगर कर रहा हूँ ऑर्डर तो मुझे सेल्फ शिप यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इजी शिप प्लस FBA अभी करंटली वर्किंग में नहीं है, तो इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रेड जोन में हो तो आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो अकाउंट है वो वेकेशन मोड से निकालना पड़ेगा और आपको जो अपना अकाउंट है वो सेल्फ शिप मोड में डालना पड़ेगा, जिससे कि आपको थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज यूज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको अपने एंड से फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होके आपको ऑर्डर्स डिस्पैच करनी पड़ेगी। इतनी अपडेट है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट की, जैसे कि इसेंशियल्स में कौन से प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रोसरीज, डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट है, मेडिकल सप्लाईज है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इनकी डिलीवरीज चालू थी, जितने भी ऑर्डर्स थे ये एक्सेप्ट कर रहे थे। बट नॉन इसेंशियल्स में जो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए या फिर अपैरल्स हो गए या फिर क्लोथिंग में प्रोडक्ट हो गए कोई, या फिर कोई अप्लायंसेस है, तो इतने जितने भी सभी प्रोडक्ट्स थे नॉन एसेंशियल्स में वो ऑपरेशन था वो क्लोज था ड्यू टू दिस पेंडेमिक प्लेटफॉर्म पे। बट अभी जो है वो अभी उन्होंने रिज्यूम कर डाला है और 11 या 12 तारीख से फ्लुएंटली वर्क में आ जाएंगे। मेरे यहाँ पे भी एक बंदा आया था जो पिकअप और डिलीवरी का जो काम करता है, उससे मैंने पूछा कि ऑपरेशन पूरे स्टार्ट हो गए क्या, तो हाँ बोले कुछ पिन कोड्स पे अभी जो डिलीवरीज है और पिकअप की सर्विसेज है वो अभी करंटली शुरू हो गई है बोले। तो मैंने भी अपना अकाउंट में देखा, न्यूज़ दिखी, वहाँ पे कुछ अपडेट्स दिखे जो कि मैंने देखे। उसके बाद में जो जितने भी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे, क्योंकि वो ऑर्डर्स जो थे वो लॉकडाउन के पहले हुए आए और उसके लॉकडाउन के बाद में जितने भी ऑर्डर्स अभी जो आएंगे उसको मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा अपने एंड से। अमेजॉन इजीशिप की सर्विस वहाँ पे काम नहीं करेंगी करंटली, और करती भी है। और अगर मैं किसी रेड जोन में अपना ऑर्डर भेज भी देता हूँ, उसके बाद में वहाँ पे अगर कस्टमर RTO अगर भेजता है, मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन अगर करता है या फिर कैंसिल कर देता है इन द सेंस, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी रहेगी और मुझे जो है उसका क्लेम भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये रिस्क है एक प्रकार से, इसलिए आपको प्रिकॉशंस भी लेना है और आपको देखना है कि कौन से रीजन में मेरे को डिलीवरी स्टार्ट करनी है। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप अमेजोन के सेलर होंगे तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आपको कौन से पिन कोड में, कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से एरिया में आपको कहाँ कौन से पिन कोड पे एज वेल एज डिलीवरीज देनी है या फिर एक्सेप्ट करना है ऑर्डर्स कौन से स्पेसिफिकली पिन कोड से,
वो भी आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने जो सेलर सेंट्रल का पैनल है वहाँ से। तो इतना कस्टमाइजेबल होता है, तो आपके लिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब भी कोई ऑर्डर हम प्रोसेस करते हैं या फिर ऑर्डर एक्सेप्टिंग। तो इतना अपडेट था। देन उसके बाद में एफसी सेंटर की अगर बात करें दोस्तों, तो एफसी सेंटर कुछ कुछ एरिया के मीन्स जो रेड जोन में एरिया आते हैं वहाँ पे तो इनबाउंड के और आउटबाउंड की जो ऑपरेशन है वो करंटली क्लोज है। बट जो जो ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है वहाँ पे ये ऑपरेशन धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना अपडेट था दोस्तों अमेजोन का। हम बात करते हैं अगर फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है अब तक। भले ही उनके जो ट्रेनिंग सेशंस है वो प्रॉपरली चालू है और ट्रेनिंग सेशंस में ही वो जो है वो डाउट्स वगैरह कुछ क्लियर करने में लगे हुए हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग सेशंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और फ्लुएंटली सभी पिन कोड्स या फिर जितने भी कंटेनमेंट एरिया थे वो जब तक खुलते नहीं हैं, और मेरे को नहीं लगता तब तक फ्लिपकार्ट भी ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करेगा। तब तक के लिए फ्लिपकार्ट का नहीं पता, बट अमेजोन में आप जो अगर हो रजिस्टर्ड हो, आप एज ए सेलर रजिस्टर्ड हो, तो आप अपना जो फ्लिपकार्ट अमेजोन में जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ग्रीन या फिर ऑरेंज जोन में अगर आते हो, तो रेड जोन में भी आते हो तो फिर भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी। सेल्फ शिप ऑर्डर जो फुलफिल करने पड़ेंगे उसके लिए आपको कर्फ्यू पासेस निकालनी पड़ेगी। पासेस निकाल के फिर आप अगर कोई ऑर्डर डिलीवर करने चाहते हो या फिर थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस अगर यूज करते हो, इनकेस अगर वो अवेलेबल हो आपके लोकेशन पे, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इतना अपडेट था। अगर आपको रिज्यूम करना है ऑपरेशन आप कर सकते हो। दैट्स इट गाइस, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप if you like the video, and do subscribe this channel to get all updates about e-commerce, import, export and everything about online business. Thank you so much, and as always, God bless you all.